10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 197 में हम देखते हैं डाओ अलायंस के कुछ लोग ड्रैगन एप से बचकर भाग रहे होते हैं, परंतु ड्रैगन एप उन पर अटैक कर देता है। एक व्यक्ति कहता है कि यह क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर निकल रही है। तभी दूर खड़ा लिन फेंग कहता है कि यह सीक्रेट टेक्निक है जो कि सोल को निगल सकती है, इसीलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। और फिर वह सभी लोग अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इधर उस व्यक्ति के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं मारा जाता है। यह देखकर एक व्यक्ति उस ड्रैगन एप पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वह लोग वहाँ से भागकर बचने में कामयाब हो जाते हैं, परंतु इसकी वजह से उन लोगों के मुंह में से खून भी निकलने लगा था। अब ड्रैगन एप को गुस्सा आ जाता है और अब वह उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह एप किंग तो इधर ही आ रहा है, शायद यह हम पर भी अटैक कर सकता है। और अब वह ड्रैगन एप उन्हीं लोगों के सामने आकर उन पर काफी तेजी से दौड़ता है, परंतु फिर वह वहाँ से वापस पीछे चला जाता है। यह देखकर जिया कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यह लॉन्ग वाओ एरिया से बाहर नहीं आ सकता। अब लिन फेंग कहता है कि लॉर्ड जिया, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे कि हम इस ड्रैगन एप से निपट सकें? और जिया कहता है कि ऑल दो हमारे पास तो कुछ ट्रम्प कार्ड हैं, परंतु शायद वह भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर साओ टियान कहता है कि जब तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम्हारे ट्रम्प कार्ड कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका क्या फायदा। अब जिया कहता है कि ब्रदर लिन, क्या आपके पास कोई रास्ता है जिसकी सहायता से हम इस ड्रैगन एप से निपट सकें? साओ टियान कहता है कि मेरे मास्टर ऐसे एशियन टेप को काफी आसानी से मार सकते हैं। यह सुनकर वहाँ दूर खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह तो कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। पास वाला व्यक्ति कहता है कि ब्रदर चेन, यह लीन फेंग एशियन गॉड कॉन्टिनेंट सी है। साओ टियान कहता है कि तुम लोग तो बिना कंट्रीब्यूट करे यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो। तभी साओ बाई लिन फेंग से कहती है कि यह लोग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर लिन फेंग सावधान रहना। लिन फेंग कहता है कि ठीक है, और अब वह उन लोगों से कहता है यदि तुम लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस ड्रैगन एप से निपटना नहीं चाहता तो फिर ठीक है, तुम लोग जब तक मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं इस ड्रैगन एप से ना निपट लूं, और फिर उसके बाद तुम लोग मुझे अपने अपने होली वेपन दोगे। यह सुनकर कुन यान कहता है कि परंतु मेरे पास केवल 2 ही होली वेपन है, तो फिर मैं तुम्हें उनमें से एक ही दे सकता हूँ। इस पर लिन फेंग कहता है कि ठीक है, और बाकी के लोग भी मान जाते हैं। अब लिन फेंग डाओ अलायंस के लोगों से पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, पर एक व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हें अपने होली वेपन क्यों दें। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि तो ठीक है, तुम मुझे अपने होली वेपन मत दो, मैं केव के बाहर तुम सब लोगों का इंतजार करूंगा और मैं तुम में से किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति की तो आत्मा सुलग जाती है। तभी एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और अब वह व्यक्ति कहता है कि हमने अभी इससे निपटने में काफी ज्यादा मेहनत की है, यदि तुम ड्रैगन एप से निपटने में कामयाब हो गए तो फिर हम तुम्हें अपने अपने होली वेपन देने को तैयार हैं। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि ठीक है, और अब वह काफी स्पीड से ड्रैगन एप के सामने जाने लगता है और वह हवा में आ चुका होता है, जिसकी वजह से उस पर लाइटनिंग होने वाली होती है। तभी लिन फेंग अपने गोल्डन बेल्ट ट्रेजर की सहायता से अपने आप को कवर कर लेता है, परंतु वह लाइटनिंग तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है जो कि लिन फेंग के गोल्डन बेल्ट ट्रेजर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी लिन फेंग अपने पर्पल गोल्ड डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसकी सहायता से वह उस ड्रैगन एप को उस फर्नेस में निगलने लगता है। यह देखकर कुन यान कहता है कि यह कौन सा ट्रेजर है, क्या यह कोई मैजिकल वेपन है? तभी दूर खड़ा चेन कहता है कि इसके पास तो एक मैजिकल वेपन है, इसका भाग्य तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। परंतु तभी वह ड्रैगन एप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को हाथ में लेकर लिन फेंग पर अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग उसके अटैक से बच जाता है। यह देखकर लिन फेंग अपने दूसरे हाथ से अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालता है और फिर वह उसमें से एक ड्रैगन को बाहर निकाल कर उस ड्रैगन एप की ओर भेज देता है। वह एप किम उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह ड्रैगन उसके चारों ओर घूमने लगता है और डाओ अलायंस के लोग यह देखकर काफी ज्यादा अचंभित होते हैं। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह तो अत्यंत शक्तिशाली क्विशी आर्टिफैक्ट है। इधर वह ड्रैगन एप अपनी पावर को रिलीज करके उस ड्रैगन को वापस भेज देता है। यह देखकर लिन फेंग अपने डिवाइन मिरर की पावर को बढ़ाता है और अब वह अपने फर्नेस की सहायता से उस ड्रैगन एप को अपने फर्नेस में कैद कर लेता है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग काफी ज्यादा अचंभित होते हैं। एक व्यक्ति अपनी आंखों को मीटते हुए कहता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। लिन फेंग नीचे आता है और कहता है कि चलो आगे चलते हैं, और अब वह
आगे बढ़ने लगता है। तभी साओ टियान कहता है कि मास्टर, आप तो अत्यधिक अद्भुत हैं, आपको अब उस ड्रैगन को रिफाइन कर लेना चाहिए। लिन फेंग कहता है कि पहले उन लोगों से उनके होली वेपन तो ले लें, और मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से उन्हें दे देंगे। और तो और मुझे नहीं पता कि उस ड्रैगन एप की कल्टीवेशन किस प्रकार की थी, तो फिर मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब वह सभी लोग केव के एंट्रेंस पर आ जाते हैं। तभी पीछे से आती हुई जिया कहता है कि ब्रदर लिन फेंग, आप तो अद्भुत हैं। तभी साओ टियान उससे कहता है कि चलो जल्दी से अपने अपने होली वेपन को मेरे मास्टर को दो। यह सुनकर क्विंग यान अपने हार्वेड को बाहर निकाल कर उसे देने लगता है। उस हार्वेड को देखकर साओ टियान कहता है कि यह वेपन तो कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। यह सुनकर लिन फेंग उसे ज्यादा टांग खींचने को मना करता है, और अब वह सभी लोग अपने अपने वेपन को दे देते हैं। अब लिन फेंग कहता है कि चलो अब सभी अंदर चलते हैं, और अब वह लोग केव में एंटर होने की वजह से एक अलग ही जगह को टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वह लोग आसमान में देखते हैं, वहाँ काफी ज्यादा लाइटनिंग हो रही होती है। यह देखकर जिया कहता है कि लिंगजी माउंटेन 100 माइल की दूरी पर है, और थंडर ट्राइब्यूशन लिक्विड भी उसी पर है। साओ टियान कहता है कि सच में यह किंग ट्रांसीडेंट रियल्म में एंटर करने में सक्षम होगा। लिन फेंग कहता है कि तो ठीक है, अब हमें लिंगजी माउंटेन पर चलना होगा। और अब वह लोग आगे की ओर निकल जाते हैं। डाओ लाइन्स के बाकी के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि अब हमें ट्रू ड्रैगन केव पर चलना होगा, क्योंकि ड्रैगन ब्लड की एक बूंद ही हमारे एंसेस्टर को वापस लाने में कामयाब होगी। यह सुनकर एक व्यक्ति कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर हम भी ट्रांसीडेंट रियल्म में एंटर कर पाएंगे। और अब वह लोग भी वहां से आगे की ओर निकल जाते हैं। इधर जिया कहता है कि अब हम लिंगजी माउंटेन पर आ चुके हैं, और अब वह सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। लिन फेंग सोचता है कि पिताजी यहाँ पहले आ चुके होंगे, तो फिर मुझे उनके मैप को ही देखना चाहिए। और अब वह अपने सोल सी में जाकर उस मैप को देखने लगता है, जहाँ उसे कुछ पता चलता है। इससे पहले कि वह हमें बता पाए, यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।